कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली के तहत जजों की नियुक्ति भारतवर्ष में की जाती है। अगर बाप जज है तो बेटा भी जज होगा। सिर्फ विशेष वर्ग के लोगों को ये अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि जो है एससी जज है तो उसका बेटा भी जज ही होगा। ओबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति जज है तो उसका बेटा जज ही होगा, नहीं। इसमें कुछ विशेष जाति विशेष वर्ग के लोगों का अधिकार प्राप्त है कि वो अगर बाप जज है तो बेटा भी जज होगा, बेटा जज है तो फिर बेटा ही जज होगा। कॉलेजियम प्रणाली भारतवर्ष में एक ऐसी व्यवस्था बना के रखी गई जिसके माध्यम से यहाँ बहुसंख्यक जनता के फैसलों में जाति की जाती है। आइए जानते हैं कॉलेजियम प्रणाली के पृष्ठभूमि को। कॉलेजियम व्यवस्था की पृष्ठभूमि सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम व्यवस्था एक न्यायालयी नवाचार है। इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 1970 के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और कुछ न्यायाधीशों के हस्तांतरण संबंधी मामलों के बाद न्यायपालिका की स्वायत्तता संबंधी खतरा महसूस किया जाने लगा था। इसी के मद्देनज़र प्रथम न्यायाधीश मामले में वर्ष 1981 के तहत फैसला सुनाया गया कि नियुक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण और प्रभावी परामर्श होना चाहिए। इस मामले के तहत परामर्श का तात्पर्य सहमति नहीं बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। द्वितीय न्यायाधीश मामले में वर्ष 1993 में कहा गया कि परामर्श से तात्पर्य सहमति है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से राय दी जाएगी। न्यायाधीशों द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दी गई। तीसरे न्यायाधीश मामले में वर्ष 1998 के अनुसार राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बहुसंख्यक न्यायाधीश का परामर्श माना जाएगा। इस परामर्श में मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श शामिल होंगे। व्यवस्था को न तो संविधान सभा और न ही संसद द्वारा बनाया गया है, अतः इस प्रणाली की वैधता पर प्रश्न लगते रहे। इस व्यवस्था में अस्पष्टता पारदर्शिता की कमी के साथ ही भाई भतीजावाद की संभावना भी व्यक्त की जाती रही है। तो ये चलते हैं, तो ये चलता रहेगा भाई भतीजावाद। कॉलेजियम व्यवस्था और हस्तांतरण की प्रक्रिया के बारे में आइए जानते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों के हस्तांतरण की सिफारिश की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण का प्रावधान है। हस्तांतरण के समय दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की राय ली जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श निर्धारक होता है। साथ ही हस्तांतरित किए जाने वाले न्यायाधीश की सहमति आवश्यकता नहीं होती है। न्यायाधीशों का हस्तांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। विदित है कि कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने हेतु वर्ष 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताते हुए रद्द कर दिया गया था। कॉलेजियम सिर्फ साफ अब शब्दों में हम आपको बता दें, सिर्फ एक ही ये है कि जिसका बाप जज बन गया उसका बेटा भी जज बनेगा। ये व्यवस्था जो है भारतवर्ष में बना के रख दी गई है, जिसके माध्यम से सिर्फ एक विशेष जाति वर्ग का कब्जा है न्यायपालिका पर। यहाँ बहुसंख्यक जनता के साथ न्याय नहीं होता है, मजाक होता है, उनका शोषण होता है, लेकिन इसको देखने वाले कोई नहीं है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। आए दिन आप आवाज़ उठाते हुए सोशल मीडिया पत्रकार कुछ लोग जो है बोलते हैं, आए दिन आवाज़ उठाते हुए मिलेंगे, लेकिन जब तक पिछड़े वर्ग
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक के लोग जो है इसके विरोध में पूरी तरह से खड़े नहीं होंगे, तब तक ये कॉलेजियम प्रणाली भारतवर्ष में बहुसंख्यक जनता को उत्पीड़ित करता रहेगा। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।